तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। और मैं आपको सीधा बताता हूँ कि जो ब्रॉल हुई थी एडम हैंगमैन पेज, यंग बक्स, सीएम पंक, ए स्टील, इन सब के बीच हुई थी, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो इस तरीके से हुई थी कि जब एलीट की टीम सीएम पंक के रूम में आई और जब उन्होंने डोर पे किक किया तो उस दौरान सीएम पंक का जो डॉग था लैरी, वो डोर के पास ही था और वो सीधा डोर उसके मुंह पे टकराया और जिसकी वजह से उसके 2-3 दांत भी टूट गए। और यही था मेरे ख्याल जो स्पार्किंग पॉइंट था जहाँ से ब्रॉल स्टार्ट हुई थी। और ये इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं और ये आपस में एक दूसरे से एक लॉकर रूम में लड़ गए। और ये न्यूज़ क्रैक की है रेसलिंग इंक के एक वेबसाइट ने। और ये पूरी तरह से सीएम पंक के जो कैंप है उसका मतलब एक तरीके से पहलू है या फिर उनकी बात है या उनका पर्सपेक्टिव है। और इसी इंटरव्यू के दौरान सीएम पंक के कैंप ने ये भी कहा कि जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, सीएम पंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे उन्होंने एडम हैंगमैन पेज या यंग बक्स के बारे में जो भी कहा वो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके हिसाब से वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद जो एलीट की टीम है उसकी वापसी हो चुकी है ऑल एलीट रेसलिंग में। 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, हैंगमैन पेज भी आ चुके हैं, यंग बक्स भी मेरे ख्याल आ चुके हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट सीएम पंक या फिर उनके कैंप को अभी तक AEW के टॉप ऑफिशियल्स ने रीच नहीं किया है। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद सीएम पंक का भी कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई ट्विटर पे कुछ किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। सिर्फ एक इंस्टा स्टोरी डाली थी उन्होंने कल परसों, लेकिन वो पूरी तरह से एक एडवर्टीजमेंट थी और कुछ भी नहीं थी। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि AEW का जो पूरा रोस्टर है ज़्यादातर वो एंटी सीएम पंक है। और आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि AEW प्लानिंग कर रही है कि बाय आउट कर दिया जाए सीएम पंक को उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और उसमें कुछ कंडीशंस भी लगाई जा सकती है। तो मोटा मोटा बड़ी पिक्चर या फिर छोटी छोटी पिक्चर्स को बना के अगर आप एक बड़ी पिक्चर बनाओ तो यही लगता है कि सीएम पंक और AEW का डन हो चुका है। बस मेरे ख्याल कुछ पेपर वर्क ही बाकी है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल कुछ भी नहीं। एक बहुत ही रेयर केस होगा अगर सीएम पंक वापस रिटर्न कर जाते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑल एलीट रेसलिंग की, पूरे मामले की पूरा क्लियर कर दिया मैंने आपको। लेकिन अगर आप ये पिक्चर देखना चाहते हो जो कि स्क्रीन पे है, तो मेरे ख्याल ये काफ़ी हद तक पॉसिबल ट्रिपल एच के साथ ही है। आई होप ऐसा हो जाए, क्योंकि एक अनऑफिशियल सोर्स जो कि टॉप ऑफिशियल है WWE का, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बिल्कुल गुप्त रखी अपनी पहचान, और उन्होंने ये बताया कि ट्रिपल एच अपने बिजनेस को बहुत ही बेस्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं और वो ये सब सीएम पंक के साथ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और मैं तो देखना चाहता हूँ सीरियसली, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं भी कहता हूँ कि मैं WWE में सीएम पंक को देखना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक 2022। और ऑस्टिन थ्योरी ने मुस्तफा अली को हरा दिया था मंडे नाइट ड्रॉ पे, और उन्होंने अपनी जो स्ट्रीक चल रही थी हारने की 15 मैचेस की, उसको खत्म भी कर दिया था। और पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ऑस्टिन थ्योरी जो हैं वो 2022 में पूरे साल ही मनी इन द बैंक विनर रहेंगे। मतलब कोई प्लान नहीं है WWE का कैश इन करवाने का, एटलीस्ट इस साल के लिए ऑस्टिन थ्योरी को। और एज अ ब्रीफकेस होल्डर ऑस्टिन थ्योरी का करियर काफ़ी ऊपर भी गया और काफ़ी नीचे भी गया। अब जाके सुधरने की कोशिश हो रही है, देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन 2023 में ऑस्टिन थ्योरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है WWE को, बिकॉज अगर जिस हिसाब से प्लान्स चल रहे हैं, एटलीस्ट जिस हिसाब से आज के सिचुएशन के हिसाब से प्लान्स चल रहे हैं, अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल को जीतते हैं तो एक थ्रेट तो रोमन रेंज के लिए कोडी रोड्स बन के ही रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मनी इन द बैंक होल्डर भी थ्रेट बनेगा रोमन रेंज के लिए। तो 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है, एटलीस्ट आगे के 4 महीने बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं ऑस्टिन थ्योरी के लिए। लगातार उनको आप अच्छी बुकिंग में देखोगे, अच्छी डेट्स में देखोगे। और अब बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। जब से उनका रिटर्न हुआ है तब से लेकर अब तक उनको अच्छी खासी हेडलाइन मिल रही है, अच्छा खासा अटेंशन भी मिल रहा है, और इसका फायदा WWE के बिजनेस को भी हो रहा है। और ब्रे वाइट पिछले कुछ हफ्तों से टॉप सेलर चल रहे हैं अपनी मर्चेंडाइज बिकवाने में। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज में कि WWE ने ब्रे वाइट को स्मैकडाउन के रोस्टर में टॉप बेबी फेस के ऊपर स्लॉट कर दिया है, और वो इसी मर्चेंडाइज सेल्स का ही असर था, इसी की वजह से ब्रे वाइट को टॉप पे लिस्ट किया गया है। और साथ ही साथ ब्रे वाइट के कुछ एक्स्ट्रा मर्चेंडाइज भी आएंगे मार्केट में, क्योंकि वो सिर्फ 100 पीसेस के होंगे या फिर 500 पीसेस के होंगे, या फिर कुछ एक्सपेंसिव भी आएंगे। तो मर्चेंडाइज के लिए और ब्रे वाइट की मर्चेंडाइज के लिए WWE के पास बहुत सारे प्लान्स हैं। और अब बात करते हैं OC के मेंबर कार्ल एंडरसन के बारे में, जिनके रिगार्डिंग बहुत सारी कंफ्यूजन है। एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था ये मामला हो क्या रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ल एंडरसन इस समय NJPW के नेवर ओपन वेट चैंपियन हैं, और जबकि वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। और एक मामला ऐसा फंस रहा है जहां पे NJPW और WWE का जो पेपर व्यू है वो एक ही दिन है, और WWE ने कार्ल एंडरसन को OC वर्सेस जजमेंट डे के मैच के लिए बुक कर दिया है, जबकि NJPW ने भी कार्ल एंडरसन को बुक कर दिया है एक उनके मैच में, क्या कहते हैं, बैटल एंथम नाम के एक इवेंट के दौरान के लिए।
और अब मैं आपको दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट भी बता देता हूं। तो कार्ल एंडरसन ने एक वीडियो भी जारी करी थी, इसके अलावा एक स्टेटमेंट भी दी थी ट्विटर पे कि वो अपनी चैंपियनशिप को वैकेट नहीं करना चाहते, जबकि एनजेपीडब्ल्यू ये कह रही है कि कार्ल एंडरसन अगर उन्हें डेट नहीं दे सकते तो उन्हें चैंपियनशिप को वैकेट कर देना चाहिए। और एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें मामले में ये आता है कि कार्ल एंडरसन ने अगर डेट्स दे रखी थी या फिर कमिटमेंट भी कर रखी थी एनजेपीडब्ल्यू को, तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन क्यों किया। और इस पॉइंट के लिए एक और पॉइंट ये भी है कि एनजेपीडब्ल्यू ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि कार्ल एंडरसन और गैलोस ने उन्हें बताया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जा रहे हैं या फिर साइन कर रहे हैं। और कार्ल एंडरसन ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वो एनजेपीडब्ल्यू में आएंगे, जापान जाएंगे और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे एंथम बैटल एंथम में। और कार्ल एंडरसन बुक हैं ओसी वर्सेस जजमेंट डे के मैच के लिए सऊदी अरेबिया के लिए, तो पता नहीं क्या होगा, सीरियसली आई डोंट नो। देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से एनजेपीडब्ल्यू वैकेट करवा ही देगी कार्ल एंडरसन की चैंपियनशिप। और अब बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में, जिन्होंने सैमी ज़ेन यानी अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके कुछ स्टेटमेंट दी है। और ऐसी स्टेटमेंट है जिसे सुन के शायद अगर रोमन रेंस सुन लें तो सैमी ज़ेन को बाहर भी निकाल दें ब्लड लाइन से। तो केविन ओवेंस ने सिंपली ये कहा है कि मैं देखना चाहता हूँ वो नाइट जब सैमी ज़ेन चैंपियनशिप जीतेगा, भले वो यूनिवर्सल चैंपियन हो, भले वो कोई भी चैंपियनशिप हो, और वो मोमेंट मैं सैमी ज़ेन के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो मोमेंट बहुत जल्दी आने वाला भी है। तो केविन ओवेंस की स्टेटमेंट तो सैमी ज़ेन को मतलब झूमने पे मजबूर कर सकती है, लेकिन अगर रोमन रेंस सुन लें जैसा कि मैं कह रहा था तो वो ब्लड लाइन से सैमी ज़ेन को निकाल भी सकते हैं। और आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग देखना चाहोगे कि रोमन रेंस को जो बंदा डिथ्रोन करेगा वो शायद सैमी ज़ेन हो सकते हैं या फिर नहीं। और स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ब्लड लाइन के मेंबर हैं ऑनरी ऊस हैं हमारे सैमी ज़ेन, और ब्लड लाइन का मेंबर ही रोमन रेंस को डिथ्रोन करे, ये बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग या फिर स्टोरी लाइन हो सकती है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।